वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं और उसकी हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी थी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस के कितने टाइप्स होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस में हम पहले पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस को। बूट सेक्टर वायरस हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया था, हिस्ट्री में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्यूटर वायरस की। एट दैट टाइम मैंने बताया था कि ये बूट सेक्टर वायरस पहली बार बनाया गया था अमजद फ़ारूक अलवी और बासित फ़ारूक अलवी के दौरान। ये दो भाई थे जिन्होंने इस बूट सेक्टर वायरस को पहली बार बनाया था। उसका नाम इन्होंने रखा था ब्रेन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ये बूट सेक्टर वायरस होता क्या है। इस बूट सेक्टर वायरस में क्या होता है। ये बूट सेक्टर वायरस हमेशा अटैक करता है बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क, या हम कह सकते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क, यानी जहाँ पे ये हमारी बूट सेक्टर फाइल्स होती है, यानी जो हमें ज़रूरत होती हैं एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूटिंग कहते हैं जब सिस्टम को स्टार्ट करना होता है। जो ही सिस्टम स्टार्ट होता है तो एट दैट टाइम क्या होता है कि बूट सेक्टर फाइल्स आ जाती हैं जो जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर हैंड ओवर करे। पूरा सिस्टम का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर कंट्रोल करे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल में लाने के लिए पहले हमारी जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती है वो होती है बूट सेक्टर पे। और अब ये बूट सेक्टर क्या होता है, ये बूट सेक्टर असल में या फ्लॉपी डिस्क हो या हमारा हार्ड डिस्क हो, इस हार्ड डिस्क या एक फ्लॉपी डिस्क में एक स्पेस ऐसी होती है जहाँ पे बूट फाइल्स होती है। तो ये वाला जो वायरस होता है ये पर्टिकुलरली उसी जगह अटैक करता है। यानी ये बूट सेक्टर को ढूंढ लेता है, उस सेक्टर को ढूंढ लेता है जहाँ पे बूट फाइल्स होती हैं और उन्हीं फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम पहले ही जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट ही नहीं हो पाता है ठीक से। तो इस वायरस को इसीलिए बूट सेक्टर वायरस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसकी हैं पॉलीबूट, डिस्क किलर, स्टोन, एंटी, ये कुछ एंटीवायरसेस हैं, सॉरी ये कुछ वायरसेस हैं जिनको हम बूट सेक्टर वायरस में शुमार करते हैं। दूसरा वायरस है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये वायरस अपने आप को अटैच करता है .exe और .com फाइल के साथ। यानी अगर कोई हमारी .exe यानी एग्जीक्यूटिव फाइल हो या .com फाइल यानी कमर्शियल फाइल हो, उसके साथ ये अटैच होता है और इस तरीके से ये डिवाइस में एंट्री कर लेता है। यानी किसी भी डिवाइस में ये एंटर हो जाता है विद .exe और विद .com फाइल्स। ये जब हम .exe फाइल या .com फाइल को ओपन करते हैं तो तब ये इंस्टॉल होता है मेमोरी में। यानी ये वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस इंस्टॉल होता है मेमोरी में और अपने आप को छुपाए रखता है। इसका दूसरा नाम है नॉन रेसिडेंट वायरस। नॉन रेसिडेंट वायरस और इसके एग्जांपल हैं रगरैट। नेक्स्ट वायरस इज रेसिडेंट वायरस। इससे पहले जो हमने वायरस पढ़ा था डायरेक्ट एक्शन वायरस या नॉन रेसिडेंट वायरस, उस जैसा ही ये वायरस भी होता है, लेकिन इसका नाम रेसिडेंट वायरस क्यों है, इनमें थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है। वो ये है कि जो हमने नॉन रेसिडेंट वायरस पढ़ा था उसमें जो वायरस होता है वो अपने आप को अटैच करता है किसी दूसरे फाइल के साथ। ठीक है, तो वो खुद से अलग से नहीं रहता है, वो उस फाइल के साथ अटैच होता है, चाहे वो .exe फाइल हो चाहे .com फाइल हो। लेकिन ये रेसिडेंट वायरस जो है ये अपने आप को सेव करता है मेमोरी में अलग से। ठीक है, तो लेकिन काम दोनों का एक ही है। वो भी इन्फेक्ट करता है फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को, ये भी इन्फेक्ट करता है फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को, और ये भी अपने आप को मेमोरी में हिडन रखता है और हार्ड होता है टू रिमूव। मतलब एंटीवायरस को ये दिखाई नहीं देता है, अपने आप को हिडन रखता है। तो सेम नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट में बिल्कुल काम तो एक जैसा है, मतलब दोनों इन्फेक्ट करते हैं फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को। ठीक है, लेकिन फ़र्क फिर क्या है कि जो नॉन रेसिडेंट वायरस या जिसे दूसरा नाम कहा गया था डायरेक्ट एक्शन वायरस, वो किसी के साथ अटैच होता है। यानी .exe फाइल या .com फाइल के साथ अटैच होता है, किसी के साथ होता है। ये वाला जो है रेसिडेंट वायरस, ये अपने आप को ये किसी के साथ अटैच नहीं होता है बल्कि अलग से होता है। सो ये मेमोरी में अलग से सेव रहता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं CMJ, मीवा एट्सट्रा। नेक्स्ट इज मल्टीपैटिट वायरस। ये वायरस
अटैक करता है बूट सेक्टर को भी और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी, यानी जो हमारी .exe फाइल्स होती हैं उनको भी अटैक करता है। और बूट सेक्टर यानी जो हार्ड डिस्क या जो हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है MBR, या बूट सेक्टर जो हमारा होता है फ्लॉपी डिस्क का, उसमें जो बूट फाइल्स होती है उन पे भी अटैक करता है। यानी जो हमने पहले पढ़ा था बूट सेक्टर वायरस, और उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन रेसिडेंट वायरस या रेसिडेंट वायरस, ये जो इनका काम है, इन तीनों का वायरस, ये तीनों का ये अकेला ये काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा काम करे। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है मल्टी पैटिट वायरस। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं फ्लिप एंड इन्वेडर। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये वायरस स्प्रेड होते हैं स्पाम के ज़रिए से या इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के ज़रिए से। ये जो वायरस होते हैं इनका काम भी यही होता है कि फाइल इसको इन्फेक्ट करना, और ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं कोड को, या हम कहते हैं ये मॉर्फड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये मॉडिफाई करते रहते हैं कोड को, और एंटीवायरस से भी डिटेक्ट नहीं होते हैं इजीली। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है पॉलीमॉर्फिक। तो मॉर्फिक से हम याद रखेंगे कि मॉडिफाइड और मॉर्फड। मॉर्फड असल में वर्ड है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग मल्टीमीडिया की टर्म है, तो ये मल्टीमीडिया में एक टेक्निक है, तो यही इसका यहाँ ये मतलब है। तो फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है? कैस्केड एक एग्जांपल है, इसकी एक वायरस है जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है, या इविल। इविल भी हमारा एक वायरस था जो पॉलीमॉर्फिक वायरस था। नेक्स्ट वायरस इज ओवरराइट वायरस। ये मोस्ट हार्मफुल वायरस है क्योंकि ये कंप्लीटली एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को रिमूव कर देता है एक दूसरे कोड से, एक दूसरे मलेशियस कोड से। यानी इसीलिए इसे कहा जाता है ओवरराइट, क्योंकि उसने पुराने वाले एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओवरराइट किया, उसके ऊपर कोई और कोड डाला, कोई और कोड लिखा उसकी जगह। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल वायरस माना जाता है। तो इसकी एग्जांपल हैं लव लेटर, एक वायरस का नाम है जो ओवरराइट वायरस था, या स्ट्रीम STR से भी जिसको जानते हैं, ये एक ओवरराइट वायरस था। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये वायरस फाइल को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जब ये पहली फाइल को इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये स्प्रेड हो जाता है। जितने भी इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिलेंगी या जितने भी प्रोग्राम्स फिर लेटर ऑन इसको मिलेंगे सिस्टम में, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका जो मेन सोर्स है वो है गेम्स या वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड फाइल से में हमें ये देखने को मिलता है, या गेम्स में भी मिलता है। इसका और एक नाम है वो है पैरासिटिक वायरस, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल जेरूसलम एंड कैस्केड, ये वायरस ऐसे हैं जिनको हम फाइल इन्फेक्टर वायरस में शुमार करते हैं। नेक्स्ट वायरस इज माइक्रो वायरस। ये वायरस सबसे आसान याद रखना है क्योंकि ये माइक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। माइक्रो लैंग्वेज यानी जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर हो या एक्सेल, उसमें हमें माइक्रो बनाने के लिए एक लैंग्वेज वहाँ होती है, माइक्रो लैंग्वेज जिसे कहते हैं। तो उस लैंग्वेज में हम इस वायरस को बनाते हैं, यानी जिसका इंटेंशन हो कि मैं एक ऐसा इस प्रोग्राम के ज़रिए से वायरस बनाऊं, तो उस वायरस को कहा जाएगा फिर माइक्रो वायरस, क्योंकि ये माइक्रो लैंग्वेज से बनाया गया है। तो ये मेनली ईमेल के ज़रिए से हमारे पास पहुंचता है, या हम कह सकते हैं ये ईमेल के ज़रिए से स्प्रेड होता है। और इसके एग्जांपल कुछ है DMV, मेलेसा, रिलैक्स, न्यूक्लियर, वर्ड कॉन्सेप्ट। ये कुछ ऐसे वायरस हैं जो माइक्रो वायरस है। नेक्स्ट इज स्पेस फिलर वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो स्पेस को फिल करता है, क्योंकि नाम से भी पता चलता है स्पेस फिलर, यानी जब भी स्पेस एम्प्टी किसी जगह इसको मिलेगी तो ये उस एम्प्टी स्पेस को फिल करेगा। ठीक है, विद इट्स कोड, अपने ही कोड से, यानी अपने अपने जो, क्योंकि वायरस तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो उस स्पेस को ये फिल कर देगा।
और इतना ही नहीं, इसका और एक नाम है, वो है कैविटी वायरस। ठीक है, कैविटी वायरस से भी पता चलता है कि स्पेस मिलेगी तो फिल करेगा उस स्पेस को। इसकी एग्जांपल है लीहाई। लीहाई एक ऐसा वायरस है जिसको हम स्पेस फिलर वायरस में शुमार करते हैं। अब द लास्ट वायरस इज स्टील्थ वायरस। ये वायरस बहुत ही ट्रिकी वायरस है, क्योंकि ये उस कोड को ही चेंज करता है जो इसके डिटेक्शन के लिए होता है। यानी फॉर एग्जांपल एंटीवायरस कोई है जो इसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, ये उस एंटीवायरस के जो डिटेक्शन कोड होता है उसी कोड को चेंज करता है। तो इस तरीके से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी एग्जांपल हैं फ्रोडो, जोशी, वेल एट्सट्रा। ये कुछ वायरस हैं जो स्टेल्थ वायरस में शुमार किए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभार हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हाइब्रिड वायरस किसे कहते हैं। तो हाइब्रिड वायरस इनकी कॉम्बिनेशन हो सकती है, यानी जिसमें एक से ज़्यादा ऐसी खासियत हो, यानी वो स्पेस फिलर वायरस भी हो, क्या कहते हैं इसको, रेसिडेंट वायरस भी हो, या पॉलीमॉर्फिक वायरस भी हो। कोई भी कॉम्बिनेशन इनकी हो तो उसको हाइब्रिड वायरस के नाम से जाना जाएगा। जैसे एग्जांपल है हैप्पी 99, एक ऐसा वायरस है जो हाइब्रिड वायरस था। कभी कभार कुछ बुक्स या हम कह सकते हैं कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं, जब वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस लिखते हैं तो वो लिखते हैं ब्राउज़र हैकर एंड वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। इनको भी वो टाइप्स ऑफ वायरस में शुमार करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्राउजिंग हैकर, सॉरी हाईजैकर, ब्राउजिंग हाईजैकर और जो वेब स्क्रिप्टिंग वायरस हैं, ये असल में वायरसेस नहीं है, बल्कि ये तरीके हैं कि हमारे सिस्टम को या किसी डिवाइस को इन्फेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, जब हम मलिशियस सॉफ्टवेयर्स या अभी हमें साइबर क्राइम्स के बारे में पढ़ना है, उसमें मैं इनका जिक्र ज़रूर करूँगा। एग्ज़ाम में जो वायरस के बारे में क्वेश्चन आता है, फिर हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा वायरस क्या करता है, उसके लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है। आप इस टेबल को देख लो और इस तरीके से हम इस वायरस को याद करेंगे, किस वर्ड से हम पहचानेंगे कि ये कौन सा वायरस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बूट सेक्टर वायरस की, तो जब भी हम बूट सेक्टर वायरस की बात करेंगे तो ज़रूर उसके डिस्क्रिप्शन में भी कहीं ना कहीं बूट सेक्टर का लफ्ज़ होगा या मास्टर बूट रिकॉर्ड होगा। सो यही मैंने लिखा है, इट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। तो ये हुआ बूट सेक्टर वायरस। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन वायरस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नॉन रेसिडेंट वायरस। ये क्या करता है, ये हमेशा अटैच होता है, ये अटैच होता है .exe और .com फाइल्स के साथ। तो हो गया ये वाला। नेक्स्ट इज रेसिडेंट वायरस। ये वायरस ये सेव होता है मेमोरी में, अलग से भी मेमोरी में सेव होता है, और ये फाइल्स और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। वैसे फाइल्स और प्रोग्राम्स को तो हर कोई इन्फेक्ट करता है, हर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, तो ये कोई खासियत नहीं है, ये सब में होता है। चलिए नेक्स्ट इज मल्टी पैकेट वायरस। ये वाला क्या है, ये दोनों को यानी बूट सेक्टर पे भी ये अटैक करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे भी अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये याद रखेंगे कि ये दोनों पे अटैक करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी। तो मल्टी से हम याद रखेंगे कि दोनों जगह जाए। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक। इसके बारे में इससे पहले भी मैंने ट्रिक बताई थी कि मॉर्फिक से हम याद रखेंगे कि इसमें ज़रूर होना चाहिए मॉडिफाइड और मॉर्फड। इट क्रिएट्स ए मॉडिफाइड और मॉर्फड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ओवरराइट वायरस। ओवरराइट भी हमें पता है कि ये ओवरराइट करता है प्रोग्राम को ही, पूरा प्रोग्राम ही चेंज करता है। सो इट कंप्लीटली रिमूव्स द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस इट विद द मैलिशियस कोड ऑफ बाय ओवरराइटिंग। तो इस तरीके से हम इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस यानी ये पहले एक फाइल को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स ए सिंगल फाइल एंड देन स्प्रेड्स इटसेल्फ टू अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। फिर ये बाकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इज माइक्रो वायरस। ये बहुत आसान याद रखना है क्योंकि इसको माइक्रो लैंग्वेज में बनाया जाता है, और ये कभी कभार ऐसे भी पूछा जाएगा वो कौन सा
वायरस है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए से बनाया जाता है, तो वो यही है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो माइक्रो लैंग्वेज हैं, ये वर्ड में या एक्सेल में हमें मैक्रो बनाने के काम आता है। मैक्रोस अगर हम वहाँ बनाएंगे तो हम इसी लैंग्वेज के ज़रिए से कोड लिखते हैं और उसको बनाते हैं। अगर हम उसी कोड के ज़रिए से कोई वायरस बनाएंगे तो उस वायरस को माइक्रो वायरस कहा जाता है। तो ये एक ऐसे वायरस हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस बहुत आसान है क्योंकि ये फिल करता है स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को फिल करता है। तो वायरसेस विच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट इज स्टील्थ वायरस। स्टील्थ वायरस क्या करता है, ये उस कोड को ही चेंज करता है जो इसकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इसको डिटेक्ट करने के लिए जो कोड होता है, उसी डिटेक्शन कोड को ही ये चेंज करता है। तो ये बहुत ट्रिकी वायरस हैं। तो आज हमने ये सारे वायरस पढ़े यहाँ तक। तो एक स्लाइड में भी याद रखा। प्रीवियस वीडियो में हमने वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस और फिर इफेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। उसके बाद आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस के जितने भी टाइप्स हैं वो हमने सारे ऑलमोस्ट क्लियर किए। अब रहा जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं वो है एंटीवायरस के बारे में हमने अभी बात नहीं की है, मलेशिया सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात नहीं की है, साइबर क्राइम्स के बारे में बात नहीं की है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में ये वाले होंगे। तो दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।